बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। आज हिंदुस्तान से पाकिस्तान और अमेरिका तक बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। इंडियन आर्मी चीफ ने अगली जंग के लिए तैयार रहने की बात की है। प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पाकिस्तान को सीधे वार्निंग दे दी, जिसका असर अमेरिका में मौजूद आसिम मुनीर पर भी दिखाई दिया। आसिम मुनीर ने न्यूक्लियर जंग की धमकी दी है। मुनीर ने कहा कि अगर पाकिस्तान बर्बाद होगा तो आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। मुनीर ने सिंधु समझौते पर भी बयान दिया। मुनीर ने कहा कि अगर भारत डैम बनाएगा तो मिसाइल से डैम को उड़ा देंगे। मुनीर ने धमकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास मिसाइल की कोई कमी नहीं है। अब आसिम मुनीर ने जोश जोश में पाकिस्तान का सच भी बता दिया। मुनीर ने कहा कि भारत मर्सिडीज कार है, पाकिस्तान कंकड़ ढोने वाला ट्रक। अगर टक्कर होगी तो कार का नुकसान होगा। फील्ड मार्शल का भी यही मानना है। पाकिस्तान कंकड़ ढोने वाले ट्रक से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आसिम मुनीर जितना ज्यादा बोल रहा है उतना उसका डर दिख रहा है। यह डर है पीओके गंवाने का, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को फ्री हैंड दे दिया। The free hand was given, of course, that you decide what is to be done. पीओके वापस आएगा कुछ ही घंटों में। कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता। पीओके के लिए अगली जंग शुरू होने वाली है। The next war, which we are looking at, it may happen soon. अगले युद्ध का शंखनाद हो चुका है। अगली जंग की तैयारी हो चुकी है। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी को फ्री हैंड मिल चुका है। टारगेट लॉक हो चुका है। मिसाइल एक्टिव मोड में है। सेना हाई अलर्ट पर है। 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान का नाम लेना, रक्षा मंत्री का चेतावनी देना, आर्मी चीफ का अगली जंग के लिए अलर्ट करना और एयरफोर्स चीफ का खुलकर बताना पाकिस्तानी डिफेंस कितना कमजोर है। 80 घंटे में पाकिस्तान के 5 जेट्स, 1 एयरक्राफ्ट, 6 रेडार, 7 एयरफील्ड, 9 आतंकी अड्डे तबाह कर दिए। 800 घंटे में पीओके वापस आएगा। पीओके पर तिरंगा लहराएगा। पीओके हिंदुस्तान का अखंड हिस्सा था, है और वापस हिंदुस्तान में शामिल होगा। यह यकीन पाकिस्तान को भी है। पाकिस्तान को भी एहसास है। ऑपरेशन सिंदूर में कुछ ही घंटों में मुनीर आर्मी को सरेंडर करने वाला झंडा लहराना पड़ गया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं पहली बार बेंगलुरु आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है। ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा पार्ट प्रचंड होगा, इतना तीव्र, इतना विध्वंसक होगा जिसकी कल्पना आसिम मुनीर ने कभी नहीं की होगी। जो लोग बार बार पूछते हैं पीओके वापस क्यों नहीं लिया, पीओके वापस कब आएगा, पीओके पर तिरंगा कब लहराएगा, उनको भी ये पता है पीओके के लिए ऑर्डर नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं। पीओके वापस लाने का फ्री हैंड मोदी ही दे सकते हैं। आज जो लोग पूछ रहे हैं
पीओके को वापस क्यों नहीं लिया? वैसे ये सवाल मुझे ही पूछ सकते हैं और किसको पूछ सकते हैं? लेकिन इसके पहले जवाब देना होगा पूछने वालों को। किसकी सरकार ने पीओके पर पाकिस्तान को कब्जा करने का अवसर दिया? पीओके वापस कब आएगा, इसका जवाब जुड़ा है पीओके कैसे आएगा सवाल के साथ। पीओके वापस लेने का प्लान रेडी हो चुका है। पीओके पर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी कब कैसे अटैक करेंगी, इसका वॉर प्रिंट छप चुका है। आर्मी चीफ ने इसका इशारा भी दे दिया है। Technology has to be imbibed, it has to be understood, and then it has to be percolated down to a common soldier. And that is why I have said that eagle on the arm means our 12 lakh population of Indian Army, everybody should have one drone each, is eagle on the arm. That is the beginning which we are looking at. And it doesn't mean that we'll be looking at bigger drones and missiles and everything, but that is the beginning, and that is the technological consciousness. सोचिए, एक साथ 3 लाख सैनिक 3 लाख ड्रोन के साथ पीओके में दाखिल होंगे तो क्या होगा? हर एक सैनिक के पास अपना अटैक ड्रोन होगा। यह हमला ऐसा होगा जिसके सामने कुछ घंटों में पाकिस्तान को सरेंडर करना होगा। पाकिस्तान ये बात समझता है और यह भी जानता है कि इंडियन फोर्सेस बहुत बड़ी तैयारी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर का मोटिव लैंड को ऑक्यूपाई करना नहीं था, पाकिस्तान का नक्शा बदलना नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर में बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं थे, मतलब सैन्य कार्रवाई जमीन से नहीं हुई थी। दुश्मन की सीमा में जवान नहीं गए थे, बल्कि सीमा के इस पार से उस पार काम तमाम कर दिया। हमारे वहां पर्यटन के लिए गए कुछ निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी थी। मेरे बहन भाइयों, उन्होंने मान लिया था कि भारत शांत होकर बैठ जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, हम लोगों ने तय किया हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और आपने देखा होगा, ऐसी कल्पना भी कभी नहीं की जा सकती थी, धर्म पूछ कर मारेंगे। तो बहनों भाइयों, हम लोगों ने भी ठान लिया कि हम धर्म पूछ कर किसी को नहीं मारेंगे, बदला नहीं लेंगे। हम उनका कर्म देखकर हम उनको मारेंगे बहनों भाइयों, और कर्म देखकर हम लोगों ने मारा। अब बात पीओके की, जहां पर बूट्स ऑन द ग्राउंड भी होंगे, टैंक भी गरजेंगे, नॉन स्टॉप तोपें आग उगलेंगी, इतनी मिसाइल फायर होगी, आसमान धुआं धुआं हो जाएगा। और जब धुआं छटेगा तो पीओके के हाजीपीर में, मीरपुर में, मुजफ्फराबाद में, गिलगित में तिरंगा लहरा रहा होगा। ये कैसे होगा, ये समझने के लिए पहले ये जानना होगा पीओके में इंडियन आर्मी, एयरफोर्स का मुकाबला किससे होगा। पीओके में इस वक्त पाकिस्तान के 2 लाख से ज्यादा सैनिक बैठे हैं, या कहें कि पाकिस्तान ने पीओके में करीब 50% फौज तैनात की हुई है। 71 के युद्ध में पिटने के बाद बनाई गई 10वीं कोर और पहली कोर के पास है। बैकअप में 6ठी कोर और दूसरी कोर अलर्ट रहती है। पाकिस्तान की फौज डिफेंस फोर्स है, यानी हमला कैसे रोका जाएगा, कैसे अपनी जमीन को बचाना है। 1971 के बाद से पाकिस्तानी फौज की तैयारी इसी तरह से हुई है। लेकिन पिछले 11 साल में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सेना के बीच में फासला बहुत बढ़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर का एक ही मोटिव है, आतंकवाद को जड़ से खत्म करना। यह तब तक नहीं होगा जब तक पीओके पर कंट्रोल नहीं होगा। पीओके को वापस हासिल करना, पीओके पर तिरंगा लहराना इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। 1965 में इंडियन आर्मी ऐसा कर चुकी है। जब हाजी पीर को कंट्रोल में लिया था, ऐसा दोबारा भी किया जा सकता है, जिसकी शुरुआत नीलम वैली से होगी। नीलम वैली कश्मीर का वो जिला है जो पीओके में पड़ता है। एलओसी पर यह कुपवाड़ा सेक्टर में तंगधार के सामने मौजूद है। नीलम घाटी में जैश-ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के सबसे अधिक कैंप हैं। आतंकियों ने कश्मीर में घुसपैठ के लिए यहां लॉन्चिंग पैड बना रखे हैं, इसीलिए यहां पाकिस्तान सबसे अधिक सीज फायर तोड़ता है। सबसे अधिक घुसपैठी आतंकी इसीलिए कुपवाड़ा सेक्टर में मारे जाते हैं।
7 मई के बाद जब पाकिस्तान ने एलओसी पर गोलीबारी की, शेलिंग की, मोर्टार दागे, तो इंडियन आर्मी ने चुन चुन कर पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट उड़ाई। यकीन मानिए, पीओके में एक एक पाकिस्तानी पोस्ट इंडियन आर्मी के तोपों के निशाने पर है। एलओसी में इंडियन आर्मी हाइट पर है। ऊपर से पाकिस्तान की एक एक हरकत पर नजर है। नीलम वैली की इस तरफ इतनी इंडियन आर्मी हर वक्त डिप्लॉय रहती है। जैसे ही मोदी का ऑर्डर आएगा, कुछ घंटों में नीलम वैली से पाकिस्तानी आर्मी का नामो निशान मिट जाएगा। नीलम वैली में पाकिस्तान की 5 पीओके ब्रिगेड का हेडक्वार्टर है, जो बस आतंकियों की घुसपैठ कराता है। दोनों मुल्कों की कई पोस्ट तो ऐसी हैं जिनके बीच बस 100 मीटर का फासला है। अगर नीलम हाईवे कब्जे में आ गया तो पाकिस्तान पीओके के कई इलाकों से कट जाएगा। अब जंग पहले जैसे नहीं होती है। दो सेनाएं एक खुले मैदान पर लड़ें और हार जीत का फैसला हो। अब जंग शतरंज की तरह होती है। कौन सामने वाले को कितना चौंकाता है, कितना दूर का सोचकर वार करता है, जीत उसी की होती है। What we did, we played chess. Now, what does it mean? It means we did not know what is the next move the enemy is going to take and what are we going to do. This is something we called about the gray zone. Gray zone is that we are not going for the conventional operations, but we are doing something which is just short of the conventional operations. Conventional operations means go with everything, Clausewitzian approach. Take whatever you have. And if you are able to come back, it's okay, otherwise stay there. But that is the thing which we talk about the conventional approach. Here the gray zone is any activity which is taking place in all domains. That is something which we are talking about, and Ops Hindu taught us that this is the gray zone. So we were making the chess moves. He was also making the chess moves. Somewhere we were giving him checkmate, and somewhere we were kind of going in for the kill at the risk of even losing our own. But that's the way life is all about. पाकिस्तान की एक खासियत है, वो हारने के बाद जीत का जश्न मनाता है ताकि उसकी जनता हार पर सवाल नहीं पूछ सके। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल दोबारा अमेरिका गए हैं। अमेरिका जाने से पहले मुनीर ने पाकिस्तान में ऐसा माहौल बनाया जैसे वो अमेरिका नहीं बल्कि चांद पर जा रहे हैं। पाकिस्तान को सपना दिखाया कि ट्रंप से मिलेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, लेकिन इस बार व्हाइट हाउस जाना भी नसीब नहीं हुआ। मुनीर ने अमेरिका की एक पार्टी में बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े डायलॉग्स मारे जिनको सुनकर हंसी आएगी। इस पैराग्राफ में आपको इंडिया मर्सिडीज ग्रेवल ट्रक यानी कूड़े कंकड़ से भरा ट्रक लिखा दिखेगा। मुनीर अमेरिका में कहता है, इंडिया एक मर्सिडीज है जो अगर कंकड़ से भरे ट्रक से टकराएगा तो नुकसान कार का होगा। यानी आसिम मुनीर मानता है कि पाकिस्तान एक कूड़े वाला ट्रक है जिसकी सोच में कचरा ही भरा है और इंडिया विकास वाली मर्सिडीज है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी फौज की डायलॉग गिरी, अकड़ सब निकाल दी थी। आसिम मुनीर जानता है अभी दूसरा पार्ट बाकी है, अभी पीओके लेना बाकी है, इसलिए वो अमेरिका जाकर अब अमेरिका को न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा है। इंडिया पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को सीरियसली नहीं लेता, इसलिए मुनीर ने अमेरिका में कहा अगर पाकिस्तान को लगेगा कि वो हारने लगा है, बर्बाद हो रहा है, तो वो आधी दुनिया को बर्बाद कर देगा। ये बात अमेरिकी धरती पर मुनीर ने कहा है। इंडिया हमेशा कहता रहा है पाकिस्तान के एटम बम दुनिया के लिए खतरा है। अब यह बात खुद आसिम मुनीर ने अमेरिका में जाकर साबित कर दिया है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम को जब्त करने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान जानता है अगर जंग हुई तो अमेरिका भी मुनीर को बचा नहीं पाएगा। मुनीर को इतनी अकल नहीं है कि अगर डैम को मिसाइल से उड़ाएगा तो उसके पानी से पाकिस्तान ही डूबेगा। अब बात पाकिस्तानी मिसाइल की जो मई में इंडिया पर हमला करने आई थी और कोई भी मिसाइल इंडिया का रक्षा कवच पार नहीं कर पाई थी, जमीन पर सबको आना पड़ा था। आसिम मुनीर एक ऐसा जनरल है जिसने जंग हारने के बाद खुद को फील्ड मार्शल का अवार्ड दिया। पाकिस्तान को कैंसर से ज्यादा मुनीर बीमार बना रहा है। Narrative management system is something which we realize in a big way because victory is in mind. It's always in mind. If you ask to a Pakistani whether you lost or won, you say, my chief has become field marshal, we must have won only, that's why he's become field marshal. So what I'm saying that this is how you can influence the population. So it is. जैसा इंडियन आर्मी चीफ ने समझाया वैसा ही गेम मुनीर ने पाकिस्तान में खेला है।
हार के बावजूद पाकिस्तान को एहसास दिलाया पाकिस्तान तो जीता है। वैसे ये पाकिस्तान की हमेशा से आदत रही है। 1971 में जिस दिन पाकिस्तान ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था, ठीक उसी सुबह पाकिस्तानी अखबारों में छपा था, पाकिस्तान जीत की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तानी रेडियो में पाकिस्तानी सेना की तारीफों वाले गाने बजाए जा रहे थे। 1971 का दर्द आज भी पाकिस्तानी सेना को सता रहा है। पाकिस्तानी आर्मी जानती है इंडिया एक बार पाकिस्तान के टुकड़े कर सकती है, इसलिए मुनीर ने अमेरिका में ईस्ट वाली चाल चली। मुनीर ने अमेरिका में डिनर पार्टी में कहा पाकिस्तान ईस्ट से भारत पर हमला करेगा। ईस्ट यानी बांग्लादेश साइड से, जहां पर भारत के बड़े जरूरी ठिकाने हैं, वहां से हम पश्चिम की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज से मुनीर ऐसे सपने देखता है, पाकिस्तान की जनता को दिखाता है, जिस पर दुनिया हंसती है। आसिम मुनीर भारत से मई में जंग हार चुका है, आगे पीओके वाली जंग सामने खड़ी है। ऐसा ही सन की जनरल 1971 में आया था। उस वक्त पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। एक बार फिर सन की जनरल आया है, इस बार पीओके वापस आएगा।